तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट साइमा शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा मिर्ज़ा। पिछले दिनों इनकी वीडियो फेसबुक पर बहुत वायरल हुई, जिसमें इनको गाना गाते हुए देखा गया। और वो गाना ऐसा था कि उसके बोल ऐसे थे कि इतना ऑडियंस ने उसको पसंद किया। और इनको एंकर पर्सन के हवाले से शायद ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन जो इन्होंने गाना गाया, जिस अंदाज से गाया, उस अंदाज से लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया और इनको जानना शुरू किया। तो आइए आज इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या स्टोरी थी और कैसे ये सब हुआ। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुमेरा, ये जो स्टोरी है, आपका जो वीडियो वायरल हुई, मैंने ये सुना है कि 4 साल पहले ये रिकॉर्ड हुआ था और न्यूज़ रूम में, और वहाँ पर आपने जिसने भी ये रिकॉर्ड किया, उसके बाद आप लोगों ने उसको अपलोड भी किया, बट आपको तब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 4 साल बाद कैसे ये एकदम से वीडियो वायरल हुई, क्या कहानी है, ज़रा बताइएगा। असल में ऐसे है कि उस वक्त इतना आइडिया नहीं था कि सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें वायरल भी हो जाती हैं। ये ट्रेंड तो आजकल ही चला है ना कि चीज़ें वायरल हो जाती हैं और बहुत कुछ वायरल हो जाता है। तो उस वक्त दोस्तों ने रिकॉर्ड किया, और सिर्फ मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी कि वो लोग गाने रिकॉर्ड करते रहते थे मेरे, क्योंकि अक्सर ही बुलेटिन में बैठे गाते रहना, और उनके हाथ में तो एक बटन होता है, बस उन्हें प्रेस करना होता है और वो ग्रैब पे लग जाता है। तो वो सुनते रहते थे और ग्रैब करते रहते थे। और दोस्त थे, उन्होंने फेसबुक पे भी लगा दिया, सब दोस्तों ने देखा भी, लेकिन वायरल होने वाला ट्रेंड उस वक्त शायद नहीं था। मुझे नहीं पता कि उसने फेसबुक पे लगाया था, तो उसने मुझे अगले दिन आगे बताया, मैंने फेसबुक पे लगा दिया। मैं कहा जाने दे यार, ऐसे फजूल ना लगाया करो ना। कहते नहीं यार, अच्छा है गाना ना, तो लोग भी सुने। मैंने कहा चलो ठीक है। और बिलीव भी मैंने नहीं देखा, उस वक्त भी मैंने नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद फिर आई डोंट नो कि ये इतने सालों के बाद कैसे वायरल हुआ, मुझे नहीं देखा। तो सबसे पहले जब आपकी वीडियो वायरल हो गई, आपको सबसे पहले किसने बताया था? फैमिली से, आउट ऑफ फैमिली से, कहाँ, कैसे पता चला था? फ्राइडे का दिन था उस दिन, और पहले मैं अपने ऑफिस पहुंची हूँ, तो मुझे एक मेरे भाई आए हैं अफ्रीका में, उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा टिकटॉक का। तो ज़ाहिर है यहाँ पर टिकटॉक, क्योंकि मैं टिकटॉक पे हूँ नहीं, तो मैंने टिकटॉक ओपन किया तो यहाँ पर टिकटॉक नहीं चलता, वो नहीं चला। तो मुझे लग गया कि वही गाना है सुराई की ना। तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि मैंने कहा शायद किसी ने लगा दिया होगा, या इन्हीं दोस्तों में से किसी ने लगा दिया होगा ना, जिन्होंने अपलोड किया था या जिन्होंने बनाया था। तो वो खैर नहीं ओपन हुआ। मैंने आगे से भाई को स्माइली भेज दिया, तो भाई ने मुझे आगे से थम्स अप भेजा ना। तो मुझे नहीं पता था कि ये वायरल हो चुका है। थोड़ी देर बाद फिर इनबॉक्स मैसेजेस, स्क्रीनशॉट्स, कमेंट में मेंशन करना, तो ये सब फिर शुरू हो गया। तो भाई ने आपको बताया, भाई तो अफ्रीका में होते हैं, तो अफ्रीका में कैसे, किन लोगों ने देखा होगा? वहाँ पे तो ज़ाहिर है उनकी लैंग्वेज भी और है, और कैसे ये बड़ी समझ से बाहर है बात। असल में भाई ज़ाहिर टिकटॉक यूज़ करते हैं जैसे सब लोग यूज़ करते हैं, तो वो टिकटॉक को स्क्रॉल करते हुए आया होगा। लेकिन ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हर कंट्री में होती है ज़ाहिर है, तो उनकी तरफ से बहुत रिस्पांस आया। उन्होंने देखा होगा यहाँ पर किसी ने, क्योंकि बाद में हम लोगों ने चेक किया कि ये आखिर ये कहाँ से निकल आया, इतने अरसे बाद कहाँ से नमूदार हो गया। तो वो फिर ये पता चला कि वो ना टिकटॉक और स्नैप के ज़रिए जो है वो क्लिक हुआ है। तो उससे, क्योंकि जो वीडियो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, स्पेशली हम जो फेसबुक पे देख रहे हैं जो वायरल हुई है, वो टिकटॉक की वीडियो है, उसके ऊपर उसका वाटर मार्क होता है ना, तो वो टिकटॉक की वीडियो, टिकटॉक से वो वायरल हुआ है। जी, पाकिस्तान के छोड़ के, दूसरे सारे कंट्रीज को छोड़ के, इनको अफ्रीका वालों ने पसंद कर लिया। नहीं, नॉट ओनली अफ्रीका, बल्कि उसके वायरल तो वहाँ से हुई है ना? हाँ, नहीं वायरल तो हर जगह हुई थी, लेकिन पता मुझे वहाँ से चला, भाई ने मुझे स्क्रीनशॉट वहाँ से भेजा। यानी कि भाई ने पहली खबर दी कि भाई तुम अफ्रीका में छाई हुई हो। ऐसे ही वो 2 रोज़ पहले भी मेरे हस्बैंड को उनके दोस्त की कॉल आई कि भाभी यहाँ पर छाई हुई। कहते शुरू में तो मैंने बताया भाभी है मेरी। कहते उसके बाद मैंने कहा किस को बताऊँ, हर किसी के मोबाइल में है, हर किसी को बताऊँ, वो कहेंगे ऐसे नंबर टांग रहे हैं ना अपने। अच्छा चलें ठीक है, ये तो एक सीन हो गया। सॉन्ग ज़रा हमें आप सुनाएं, ज़रा अच्छे तरीके से सुनाएं, जिस तरह से आपने बड़े चाह से आपने न्यूज़ रूम में सुनाया था, उस तरीके से ज़रा सुनाएं, क्योंकि ऑडियंस वो सुनना चाहते हैं कि आपका जो वायरल सॉन्ग है वो ज़रा दोबारा से गुनगुनाइएगा। बिल्कुल, कुछ और गाने भी माफ़ कीजिएगा सुनाए हैं, तो वो सब यही कह रहे हैं कि ना वही तेरे नैन पसंद। हमें कुबे परवाह दिलदार सजन, तेरे नाज पसंद, तेरी चाल पसंद,
तेरे होंठ पसंद रुखसार पसंद तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद हो तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन हो तेरे नैन पसंद सोहनी सूरत हुस्न जमाल पसंद पर एक अफसोस दी गाल सही हो ते को गैर पसंद नीवी आंदा एक इकबाल पसंद बाजार विकांदियां छुरियां इश्के दियां चोटां बुरियां ते एक फुल मोतिये दा मार के जगा सोहणिए नी एक फुल मोतिये दा मार के जगा सोहणिए। बहुत ज़बरदस्त और इतनी खूबसूरत आवाज़ है। वैसे मैंने ये सुना था कि एंकर्स का एक्सेंट और आवाज़ तो अच्छी होती ही है, लेकिन कोई एंकर इतनी अच्छी सिंगर को कम्पीट करेगी ये नहीं मुझे पता था, और ये वाकई हैरान कुन बात है। तो अब मुझे ये बताएं कि कभी आपने भाई को, मतलब आपके जो हस्बैंड हैं, उनको कभी आपने बड़े इस तरह प्यार से गुनगुनाया, उनको कोई सॉन्ग डेडिकेट किया हो अपने बेडरूम में बैठ के? वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। वो असल में आदत भी कुछ ऐसी बनी हुई है कि हर वक्त गुनगुनाते रहना, हर वक्त कुछ ना कुछ गाते रहना। हाँ, ट्रैवलिंग में, बेडरूम में तो नहीं, ट्रैवलिंग में जब हम होते हैं तब हम गाते हैं। मैं गाती हूँ गाना और मेरे साथ वो फिर खुद भी वो भी गाने की कोशिश करते हैं, महसूस होते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, गाते हैं। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है भाई जी, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, फैमिली में भी आपको बड़ा सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो लोगों ने भी बड़ा इनको पसंद किया। अब मुझे ये बताएं कि अभी तक आपको सबने इस सॉन्ग से पहचाना है, तो ये एंकर को छोड़ के जो एक गाने वाली सुमेरा मिर्ज़ा है, जो पहले कभी स्कूल कॉलेज में पढ़ा करती थी, उसके बारे में बताएं कि वो कैसी थी? स्कूल में भी ऐसी थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी। स्कूल में तो ये है कि जब से मैंने होश संभाला तब से कुछ ना कुछ गाती हूँ, पढ़ती हूँ, नातें पढ़ती हूँ। हर नात कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और हर मिली नगमे के जो मुकाबले होते थे उनमें पार्टिसिपेट करना। उन स्कूल वालों को पता होता था कि सुमेरा नहीं जाना है यहाँ से। फिर कॉलेज में चले गए, वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। फिर आपको पता है कॉलेज में तो इंटर सिटीज़ कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, इस तरह से वो भी कम्पीट किए। फिर जब यूनिवर्सिटी में गए फिर थोड़े पर निकल आए फिर वो जो नातें और वो मिली नगमे थे वो गानों में तब्दील हो गए, वो सोलो परफॉर्मेंसेस जो थी वो बैंड में तब्दील हो गई। तो काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पर, बहुत गाया, यूनिवर्सिटी में बहुत गाया। इवन के अब सब दोस्त जो है, हमारा जो बैंड था दो के वो सब अलग अलग कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ में चले गए, कुछ यहाँ पर है, तो वो सब अब खुश हैं और मुझे अच्छी खासी मेरी तबीयत भी साफ़ करते हैं कि तुम्हें हम बहुत अर्सा पहले कह रहे थे कि यूट्यूब चैनल बना लो अपना, तो अब तो बनाओगी ना। सही, तो आपने इतना अच्छा आपने बताया कि आप गाती हैं और आप स्टूडेंट लाइफ में भी गाती थी, तो कभी तब नहीं आपने सोचा कि मैं अपने इस फील्ड को छोड़ के तो मैं सिंगिंग की तरफ जाऊं? क्योंकि आपका शौक़ है तो आपने इतना अच्छा उसको मेंटेन रखा हुआ है, तो कभी तो सोचा होगा कि नहीं सिंगिंग की तरफ जाऊं यार, अगर क्या कोई ऑफ़र हो आपको अच्छी, इंडिया से या कहीं से भी, तो पाकिस्तान से कहीं से भी कोई अच्छी ऑफ़र हो, तो फिर आप क्या करेंगी? न्यूज़ एंकर जो हैं वो वाले काम छोड़ के तो आप सिंगिंग की तरफ आएंगी? देखिए, ये जो एंकरिंग है, होस्टिंग है, इसको मैंने पूरे 9 साल दिए हैं। इसको तो मैं छोड़ने का सोच भी नहीं सकती जब तक मुझे चैनल्स मौका देते रहेंगे। अब तो खैर अपने यूट्यूब चैनल्स भी आ गए, ना भी दे मौका तो अपने पास, क्योंकि एक्सपीरियंस है, एक पैशन है, डिग्री भी मेरी मैथ कॉम की ही है, तो वो तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बाकी आपने कहा कि ऑफ़र्स आई हों, कभी आपने ये सोचा हो कि इसको अपनाया जाए, तो जब यूनिवर्सिटी में थी तब वहाँ पर कंपटीशंस वगैरह होते थे, तो वो कहते थे कि आ जाएं और सीखें इसको। हमारे साथ आर्ट काउंसिल में मुल्तान में बड़ी दफ़ा ऑफ़र हुई, तो लेकिन नहीं, मतलब उस वक्त मुझे ये फ़ील होता था कि यार नहीं, ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन अब इतने सालों के बाद, इट्स बीन 13 to 14 years बैक, अब इतने सालों के बाद ट्रेंड बहुत चेंज हो गए हैं। अब चीज़ें जो है वो मायूब नहीं इस तरह की समझी जाती। अब ये है कि यूट्यूब पे भी आप गा रहे हैं, आप स्नैक पे भी गा रहे हैं, आप कहीं भी बैठे गुनगुना रहे हैं, तो इन चीज़ों को गलत नहीं समझा जाता। तो उस वक्त मुझे हुई थी ऑफ़र्स, और हस्बैंड जो कि उस वक्त मेरे फियांसी थे, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम जाना चाहती हो तो कर लो, लेकिन नहीं किया था। अब देखते हैं, लेट्स सी, अगर कोई अच्छी ऑफ़र आती है इंशाल्लाह तो फिर। ये बताएं कि शादियों में भी आप जाती होंगी, ज़ाहिर है फैमिली में भी, आउट ऑफ फैमिली भी, तो कभी शादियों में टप्पे माइये गाई हों, वो ढोलकी पे चमची बजा के, कभी वो वाला काम किया?
हमारी जो फैमिली है उसमें माशाल्लाह सारे एक से बढ़ के एक है तो वहाँ पर ये फील नहीं होता कि आई एम द प्रायर और या आई एम द सुपीरियर। तो वहाँ पे हम लोग ये ढोलकी शोलकी नहीं बजाते, हम परात वगैरह बजाते हैं। वाह, ये सही है, बड़ी बात है। ढोलकी नहीं बजानी आती किसी को भी ना, तो गाते हैं, बिल्कुल गाते हैं। और कोरम पूरा होने का बल्कि वेट करते हैं हम लोग ना। सब कुछ कज़न्स हैं, कुछ खालाएँ, ममानियाँ वगैरह सब, मतलब वो सब ऐसे हैं कि हम सब मिलके गाएं तो इन्जॉय करते हैं। मतलब मुकाबला जम के करती होंगी आप? मुकाबला नहीं, मतलब उस वक्त तो एंजॉय करना होता है ना, तो बस बढ़ चढ़ के ऊंची ऊंची आवाज़ों में सब लगे होते हैं। बस एक गाना शुरू होने की देर होती है और सब मिल जाते हैं साथ और खूब एंजॉय करते हैं। इवन के सारी सारी रात भी हम लोग बैठे रहते हैं और जो आसपास बेचारे सुनने वाले होते हैं वो एंजॉय ही कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि कोई मसला नहीं, सुबह तक बैठे रहे सुनते रहेंगे। चलें, आज वो वाला ज़रा सीन बैक करते हैं ना, आप वो वाले 2-3 ज़रा हमें कोई शादी के लिहाज से टप्पे या माइये किसी भी सिंगर के आप ज़रा पेश करें नाज़रीन। वो जो एक रिवायती टप्पे पंजाबी के होते हैं ना, वो तो मुझे नहीं आते। जैसे कि मैंने सराइकी गाना गाए हैं, तो सराइकी लवर्स ही हैं ज़्यादातर आजकल, बल्कि 1-2 गाने मैंने उर्दू में अपलोड किए हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो सब कहते हैं नहीं नहीं सराइकी थे ऊआ लैंड नहीं, वही एक्सेंट हो और वही चीज़ हो। हाँ बिल्कुल, तो वो सराइकी गाते हैं हम। छल्ला मेरा जी ढोला कोई वे चिट्टी छिलकाने दी, छल्ला मेरा जी ढोला कोई वे चिट्टी छिलकाने दी। ओ हिक मिले तू ढोला नहीं ओ लोड़ जमाने दी, ओ हिक मिले तू ढोला नहीं ओ लोड़ जमाने दी। छल्ला मेरा जी ढोला है, छल्ला मेरा जी ढोला कोई वे मिडल स्कूल होंदे ओ दूर दे सजना दे राह तकने फजूल होंदे, ओ दूर दे सजना दे राह तकने फजूल होंदे। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। मैं तो कहती हूँ आप ये होस्टिंग का काम छोड़ के ना तो आप गाने की तरफ। होस्टिंग छोड़ नहीं सकती, होस्टिंग यकीन माने आप बहुत बहुत हिट होंगी। नहीं, अब आप भी जानती हैं कि अब जो जर्नलिज्म का उसलूब है वो भी बहुत चेंज हो गया। पहले जर्नलिज्म में होता था कि जी बस आप, बल्कि पीटीवी में ना, अब मैं पीटीवी में तो हूँ, तो जब भी मेरा गाना वायरल हुआ तो कहते हैं अब बहुत ट्रेंड चेंज हो गया। पहले जब वो इशरत पढ़ती होती थी खबरें ना, तो कहते लोग हमें पूछते होते थे यार ये बातें भी करती है न्यूज़ एंकर, मतलब सही है बिल्कुल, ये जो परसेप्शन है ना, ये परसेप्शन ऐसी बनी होती थी। लेकिन अब बहुत चेंज हो गया। आपने देखा अब जो एंकर्स हैं वो शूट भी कर रही होती हैं, वो कमर्शियल्स में भी आ रही हैं, वो ड्रामाज में भी आ रही हैं, सिंगिंग भी कर रही हैं। तो अब इसको हम पैरेलल तो लेके चल सकते हैं, लेकिन एंकरिंग छोड़ नहीं सकती मैं। चलें जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि अपने ये उसको फील्ड को भी साथ साथ लेके चलेंगी। तो अब ये पूछते हैं सुमेरा से कि अब ऑडियंस को कोई अच्छा सा मैसेज दे दें आप अपने लिहाज से। ऑडियंस का तो मैंने हर वीडियो में सबका शुक्रिया ही अदा किया है, सराइकियों का भी, पंजाबियों का भी, उर्दू वालों का भी, उनका भी जिनको समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या गा रही हूँ, लेकिन पसंद उन्होंने भी किया है क्योंकि इस गाने की मेलोडी बहुत अच्छी है। मंसूर मलंगी साहब का ये गाना है, तो अब तक हमारी समातों में गूंजता है, हम लोग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। तो सबको मेरा यही मैसेज है कि आपका बहुत शुक्रिया कि अभी भी हम लोग कल्चर ओरिएंटेड हैं। अभी भी हम लोग ये नहीं कहते कि यार ये क्या गा रही है, तो अभी भी एक यो वाला जो सीन होता है ना कि जी हमने तो वही गाने सुनने हैं जो आजकल चल रहे हैं। तो ये चीज़ जो ना उजागर कर रही है कि अभी लोगों में शऊर है, अभी भी लोग हमारे कल्चर को पसंद करते हैं। तो कल्चर को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और सबकी तरफ से सजेशंस आ रही थी कि आप यूट्यूब चैनल बना लें, तो बनाया तो है मैंने, और उसके ऊपर मैंने कुछ गाने भी सराइकी लगाए। अगर आपको पसंद आए तो अच्छा फीडबैक दीजिएगा। चलो जी, मैं स्पेशली सुमेरा मिर्ज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने बड़ा अपने प्रीशियस टाइम में से मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाला और हमें आज स्पेशली टाइम दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका। और इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी होस्ट साइमा शहजाद को फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।